सुर्खियों में रहा फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। उसकी वजह यह है जी कि ह्यूमन राइट्स वॉच, उसकी जो आज अपनी खुद की वेबसाइट है, उसके फ्रंट पेज के ऊपर जनाब उन्होंने छापा हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर जो सिविलियंस के बारे में कहा जा रहा है कि उनको मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्राई किया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान पुलिस ने कहा है कि 33 सिविलियंस जो हैं वो हमने आर्मी के हवाले किए हैं ट्रायल के लिए, एंड दे विल बी ट्राइड अंडर पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 एंड ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923। तो ये जो है बिल्कुल सही नहीं है। पैट्रिशिया गॉसमैन, एसोसिएट एशिया डायरेक्टर एट ह्यूमन राइट्स वॉच, उन्होंने कहा है जी कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट बिल्कुल उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर किसी ने वायलेंस की है तो उसके ऊपर प्रोब बिठाए, लेकिन वो प्रोब इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, इम्पार्शियल होनी चाहिए और सिविलियन कोर्ट्स में होनी चाहिए, मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं हो सकती हैं, क्योंकि वहां पे सीक्रेट प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते हैं और जो ड्यू प्रोसेस है और जो राइट्स हैं उनको डिनाई किया जाता है। और वैसे भी सिविलियंस जो हैं उनको क्राइम अगेंस्ट मिलिट्री अगर उन्होंने नहीं किया है कोई ऐसा जो कि इंटरनेशनल लेवल पे समझा जाता है, तो इसके लिए मिलिट्री कोर्ट में उनको नहीं ट्राई किया जा सकता। वैसे भी आपकी मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं उसके अंदर बहुत ही वेग लॉज हैं और जो आपकी जो मेनली जो आपके जो लोग हैं ये जिनको आपने पकड़ा है उनको पॉलिटिकल अफिलिएशन की वजह से पकड़ के उनको आप ट्राई करना चाह रहे हैं, तो इमीडिएटली उनको रिलीज करें और उनके अगेंस्ट चार्जेस भी ड्रॉप करें। और आप जो हैं आपको, क्योंकि ये जो है पास्ट में भी हमने देखा आपके मुल्क में कि कोई भी इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग नहीं होती है जब मिलिट्री के ट्रायल्स चल रहे होते हैं आपके मुल्क में, तो इसलिए जो डिफेंडेंट्स होते हैं उनको डिनाई की जाती हैं, यहां तक कि जो जजमेंट की कॉपी है उनको नहीं दी जाती और बताया नहीं जाता कि वर्डिक्ट हमने आपके खिलाफ क्यों दिया है। तो आप अगर ह्यूमन राइट्स वॉच आज खोलेंगे तो ये फ्रंट पेज पे आपको जनाब खबर नजर आएगी और उन्होंने कहा जी कि ये बिल्कुल इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ के अगेंस्ट है ये जो कुछ भी इस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट कर रही है। ठीक है पैन, खुश हो तुसी? बड़ी तारीफा हुई ना थोड़ी। मजिद भाई को मैसेज उन्होंने भेजा, मजिद भाई अखा बोलो प्लीज कुछ दसो पाकिस्तान गवर्नमेंट नो। ठीक है जी। अच्छा जनाब, पाकिस्तान के अंदर जो हैं IMF मिशन के चीफ नेथन पोर्टर साहब, उनके कुछ कमेंट्स आए थे जिसके ऊपर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस एंड रेवेन्यू आयशा गौस पाशा साहिबा जो हैं वो बहुत आज भड़की हुई नजर आई। उन्होंने कहा जी कि IMF का काम है हमें कर्जा देना क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा बेगर्स कांट बी चूजर्स। नहीं ये नहीं कहा। उन्होंने कहा जी IMF के साथ हमारी टॉक्स जो हैं वो कर्जे के लिए हैं और वो वहीं तक रहनी चाहिए हैं। IMF का कोई भी बंदा जो है पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स के अंदर जो है वो इंटरफेयर नहीं कर सकता है। अच्छा हुआ क्या है? हुआ ये है कि जनाब ये जो पोर्टर साहब हैं, नेथन पोर्टर साहब, इन्होंने ये कहा था कि जी पाकिस्तान के अंदर जो है ये जो कुछ भी इस वक्त चल रहा है वो उसमें वो इट शुड बी इन लाइन विद द रूल ऑफ लॉ और जो कुछ भी ये कुछ किया जा रहा है ये पीसफुल तरीके से आगे बढ़ना चाहिए और ये जिस तरीके से चल रहा है वो ठीक नहीं है। इसके ऊपर आयशा घोष साहबा ने कहा जी कि हम जो हैं बिल्कुल अंडर रूल ऑफ लॉ चल रहे हैं और आप हमारे इंटरनल अफेयर्स में बिल्कुल इंटरफेयर ना करें। फिर इनसे पूछा गया जी कि ये जो आपका अभी बजट आने वाला है तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। वो कहते हैं हाँ जी बिल्कुल, बजट में हमने जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने ऑलरेडी कॉन्टैक्ट किया IMF के MD जो हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा और उनसे हमने कहा है कि हम आपकी तमाम जो है वो ऑब्लिगेशंस पूरी करेंगे, जो कि अभी जो 2023-24 का बजट है जून 9 को आने वाला है उसमें भी आपको वो हमारी कमिटमेंट्स नजर आएंगी। और जो है इसके अलावा उनसे पूछा गया कि क्या IMF के साथ आपकी टॉक्स जो हैं वो फेल हो गई हैं, तो उन्होंने कहा तो आप अब क्या करेंगे। उन्होंने कहा जी एक तो फेल नहीं हुई, अभी हमारी बात चल रही है और दूसरी बात यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो भी आंखें बंद करके नहीं बैठी हुई है, उसके पास एक B प्लान है और हमारी प्रायोरिटी तो होगी कि IMF प्रोग्राम जो है इसको रिवाइव किया जाए, लेकिन अगर नहीं रहेगा तो हम अपने B प्लान पे चलेंगे। B प्लान की है पाया थोड़ा बाजी दसो सानू भी, क्योंकि जनता इतने बड़ी परेशान है। दसो नहीं दसना? अच्छा चलो थोड़ी मर्जी ना दसो, वैसे अगर 10 दिन देते अच्छा होता। B प्लान। अच्छा जी। अच्छा जनाब, PMLN के बीच में भी जो है जैसे वो TTC की बस में फायरवर्क्स देखे गए हैं ना
बस भाई ज्यादा हंसने मुस्कुराने की जरूरत नहीं है, ये बड़ी सीरियस खबर है। अच्छा आप जो है ना हर चीज को मजाक में उड़ा देते हैं। PMLN के बीच में भी बड़े फायर वर्क्स चल रहे हैं माजिद भाई। अच्छा क्योंकि जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ साहब, आज उन्होंने बड़ी वार्निंग दी है मुफ्ता इस्माइल साहब को, जो थे फाइनेंस मिनिस्टर, इसलिए कि जिस दिन से बेचारे मुफ्ता इस्माइल साहब को हटाया है फाइनेंस मिनिस्ट्री से, उनकी फाइनेंसेस अच्छी हो गई हैं एकदम। तो उन्होंने पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स ऐसे तोते की तरह जो है वो रिपीट करने शुरू कर दिए हैं कि पाकिस्तान में ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये खराब हो रहा है, इन सब चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है मेरे भरा ये बातें सही नहीं है जो आप कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही है लास्ट ईयर इनको हटा के सेनेटर इसाक डार साहब को जो है मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स बनाया गया था। और तो मुफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं कि इसाक डार साहब जो हैं उसकी वजह से ये IMF के प्रोग्राम में डिलेज चल रहे हैं, और ये जो कुछ भी मुश्किलें हैं उनकी वजह से चल रही हैं। पार्टी जो है उसको ठीक तरह से PDM यानी कि ठीक तरह से उन चीज़ों को आगे लेके नहीं जा रही है। पाकिस्तान के जो प्रॉब्लम्स वो कह रहे हैं ये 1 2 3 हैं, इनका ये हल है। उसके ऊपर ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा आप जो हैं PMLN का हिस्सा हैं और आपकी जो नॉलेज है उससे हम फायदा उठा सकते हैं, आपकी अनक्वेश्चनेबल है, हालांकि हमारी नजर में आपकी एबिलिटी क्वेश्चनेबल है, अनक्वेश्चनेबल है। और जो है आप अच्छे वक्तों को याद कर लें, यानी इस बुरे वक्त पे आप नजर न डालें, आप सिर्फ अच्छे वक्तों में, आज से 50 साल पहले जो थे उस पर आप नजर डालें, तो आपकी ग्रीवेंस जो है वो बिल्कुल हम समझ आ सकती है, क्योंकि आपको मिनिस्ट्री से हटाया गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पार्टी जो है उसको टारगेट करें जो अच्छा ऑनरेबल, हो ये तो सेंटेंस जो है ना इसने तुमसे लूट लिया, ख्वाजा आसिफ साहब लूट लिया आपके सेंटेंस ने। कहते हैं कि जो ऑनरेबल पॉलिटिशियन होता है वो एंड्योरेंस दिखाता है टफ टाइम्स में। वो पाया नहीं सी मसले तो थोड़ा लीडर जो है लंदन जाके बैठे हुए हैं, एंड्योरेंस दिखा रहे हैं। और तुसी 4 साल को पहले ही PTI दी हुकूमत खत्म कर देती, तुसी तो बड़ी एंड्योरेंस शो की थी, वेरी गुड, आई लाइक इट है जी। तो वो कहते हैं जी कि आप मुफ्ता इस्माइल साहब बिला वजह के, यानी कि उनका कहने का मतलब था कि भाई उन्होंने बड़े प्यार से कहा, शट अप कॉल दिया है इनको कि भाई बोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है पार्टी के अगेंस्ट, ठीक है। हाँ होना तो भी मिलिट्री कोर्ट के हवाले किया जाएगा है जी, तो पाइन चुप करके बैठो, तो ये है। अच्छा जनाब, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसने स्टॉप कर दिया है स्पेशल पार्लियामेंट्री बॉडी जो है कि वो प्रोसीडिंग्स चलाएंगे इनके खिलाफ, जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार के बेटे जो हैं उनके खिलाफ। और वो जो जस्टिस बाबर सत्तार जो हैं उन्होंने आज ये एक प्ली सुन रहे थे, नजम साकिब ने जो डाली थी, और उसमें उन्होंने यही पूछा कि भाई ये जो लीक हो रही हैं कॉन्स्टेंटली कॉन्वर्सेशंस, ये तो प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस होती हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि ये प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस जो हैं, ये ऑडियो क्लिप्स जो हैं, कॉन्स्टेंटली कौन लीक कर रहा है। तो ये जो स्पेशल कमेटी थी इसका हुक्म दिया था नेशनल असेंबली के जो स्पीकर हैं राजा परवेज अशरफ साहब ने, और उन्होंने कहा था कि जी इसमें प्रोब बिठाएं आप। एडवोकेट लतीफ खोसा साहब ऑन बिहाफ ऑफ जो ये है नजम साकिब, उसके ऊपर उन्होंने कहा जी कि एक तो ये कहा है इन्होंने कि मिनिस्ट्री जो है किसको इन्वॉल्व करें, मिनिस्ट्री का तो कोई रेलेवेंस बनता ही नहीं है, तो लेकिन अगर आप कहेंगे तो हम जो मिनिस्ट्री है उसको भी हम जो है वो इन्वॉल्व कर लेंगे इसके अंदर। लेकिन ये जो प्राइवेट कॉन्वर्सेशन है ये आपको पूछना पड़ेगा कि किसको ये अथॉरिटी दी गई है कि वो कॉन्स्टेंटली ये प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस को कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है और पार्लियामेंट के सामने जो है वो लेके जा रहा है, और पार्लियामेंट को भी ये हक नहीं है कि वो ये प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस जो हैं वो सुने। तो जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि हाँ बिल्कुल, मैं भी यही जानना चाहता हूं कि ये रिकॉर्ड कौन कर रहा है और ये फैला कौन रहा है, ये कौन लोग हैं, इनके ऊपर भी एक प्रोब बिठाने की जरूरत है। वैसे तो बाबर सत्तार साहब बड़े काबिल बंदे हैं, हार्वर्ड लॉ स्कूल से पढ़ के आए हैं, लेकिन कोई हमने आज का जो मौजूद है ना फायरवर्क्स है माजिद भाई, फायरवर्क्स, तो ये कोई फायरवर्क्स हमने देखे नहीं बाबर सत्तार साहब की, वरना बड़ी ज़बरदस्त अपनी लॉ फर्म इस्लामाबाद में चलाते थे। इनफैक्ट वन ऑफ माई कजन्स यूज्ड टू वर्क विद बाबर सत्तार इन इस्लामाबाद, और वो बड़ी तारीफ करते हैं इनकी, ये बड़े काबिल हैं ये पायान तुसी फिर कोई रिफॉर्म्स बनाओ जुडिशरी दे विच अगर तुसी इतने काबिल हो, और वैसे भी हार्वर्ड लॉ स्कूल से आप पढ़ के आए हैं, तो पायन फिर सीधा करो जुडिशरी नूं, है कोई ना जी ना, कोई भी नहीं, अपने चक्करां दे विच नहीं सारी दुनिया। अच्छा जी, बीबी जरदारी साहब जो हैं, वाह जी वाह क्या बात है,
मुल्क दिवालिये की तरफ जा रहा है, मुल्क में पैसे नहीं है। हालांकि माजिद भाई कहते हैं पैसे बहुत हैं हमारे पास। अच्छा जी, पैसे नहीं है, फिर लड़ाइयाँ भी हो रही हैं लोगों के बीच में, जैसे हमने आपको बताया मुफ्ता इस्माइल और इमरान खान साहब के साथ भी लड़ाइयाँ डाली हुई हैं। इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं है, IMF से कर्जे आपको नहीं मिल रहे हैं जी। फिर आप कह रहे हैं जी हमारे खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, और हमारे फॉरेन मिनिस्टर बीबी जरदारी साहब जो हैं घूमने जा रहे हैं। अच्छा, हाँ, घूमने पहले तो जा रहे हैं जी जॉर्डन। जॉर्डन जा रहे हैं इसलिए कि वो कहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा जॉर्डन जाना, क्योंकि जॉर्डन की जो रॉयल फैमिली है उसने मुझे बुलाया है, क्योंकि क्राउन प्रिंस हुसैन जो हैं उनकी शादी हो रही है जी। जो प्रिंस हुसैन है वो किंग अब्दुल्ला II के छोटे बेटे हैं, और उनकी शादी हो रही है सऊदी जो एक बड़ी हाई प्रोफाइल फैमिली है उनकी बेटी के साथ, रजवाल सेफ के साथ। तो वो कहते हैं जी दुनिया के बड़े बड़े लोग जैसे US फर्स्ट लेडी जिल बाइडन और नेदरलैंड के किंग्स और दूसरे किंग्स और क्वींस जा रहे हैं, तो मेरा भी जाना बनता है। बेशक मेरे पास पैसे हैं कि नहीं है मेरे मुल्क के पास, मैं जाऊंगा, मैं ये वेडिंग जो है ये करूंगा अटेंड, क्योंकि मेरा जाना जरूरी। क्योंकि जो है शहबाज शरीफ साहब उस वक्त भी पाकिस्तान के पास पैसे नहीं थे, लेकिन किंग चार्ल्स की जो है कोरोनेशन के लिए गए थे, हमारा जाना जरूरी था। आप सिर्फ जेलस हैं कि आपको इनवाइट नहीं किया। हाँ माजिद भाई सही है ना, टैक्स पेयर्स के पैसे पे ये कितना मजा कर रहे हैं, हमें कोई मजा इनवाइट ही नहीं कर रहा। व्हाट इज दिस है जी। तो बीबी जरदारी साहब जी वो शादी रॉयल वेडिंग जॉर्डन अटेंड करने जा रहे हैं। फिर वो उसके बाद कहते हैं जी कि उसके बाद जो है फिर मैं ट्रैवल करूंगा इराक में जून 5 से 7 के बीच में, क्योंकि इराकी जो लीडरशिप है उसने भी मुझे इनवाइट किया। तो उनके जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं और मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स हैं डॉक्टर फुआद हुसैन, उनके साथ मेरी मुलाकातें होंगी। तो भाई मतलब इराक दे विच तुसी केड़ा तीर मार रहे ना, केड़ी इराक तो इन्वेस्टमेंट ले आनी है पैन, मतलब व्हाट इज दिस गोइंग ऑन है जी। अच्छा जी, बहरहाल अब आप जो है इस बात पे जो है अब आप जेलस होंगे, वैसे इस बात पे मैं और आप दोनों जेलस होंगे। जो अगली खबर है माजिद भाई, एल पचीनो है जी, एल पचीनो। वाओ, कौन सी फिल्म याद आती है एल पचीनो की? एल पचीनो का जब नाम आता है गॉडफादर। वाओ हाउ कूल। हाँ, अभी हमने आपको लास्ट मंथ सुनाई थी खबर किसकी माजिद भाई? बहुत बड़ा इनकी तरह का स्टार था दूसरा। अच्छा चलो ठीक है, छोड़ो उस रहने दो, आज इस देते कंसंट्रेट करो तुसी। अल पचीनो इज 83 इयर्स ओल्ड, और इनकी जो पार्टनर है नूर अल फला, शी इज ओनली 29 इयर्स ओल्ड, और इनका बच्चा आने वाला है चौथा। कैन यू इमेजिन? इनके ऑलरेडी 3 बच्चे हैं, 2 इनकी जो बीवी थी बेवर्ली डी एंजेलो उससे हैं, और एक बच्चा जो है वो जैन टैरेंट से जो है। अब ये जो थी अल्फला जो थी लड़की, ये प्रोड्यूसर है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, और इनकी मुलाकात जो है अल पचीनो साहब से हुई थी, और अल पचीनो साहब जो हैं उनके साथ फिर इनका प्यार बढ़ गया, और अब इनका जो है चौथा बच्चा आने वाला है। अल पचीनो साहब ने एक इंटरव्यू दिया था 2014 में, और उन्होंने कहा था कि मेरा बाप और मेरी माँ दोनों मुझे छोड़ के चले गए थे जब मैं बच्चा सा था, तो वो एक मिसिंग लिंक है मेरी ज़िंदगी में। तो मैं जो है चाहता हूँ, मैं बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं उस तरह का डैड ना बनूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं हर वक्त उनके साथ रहूँ, और अगर मेरे बच्चे हों तो मैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल रहूँ। तो भैन हूँ 83 ईयर्स दी एज दे विच तुसी मतलब व्हाट इज़ दिस जोक है। अच्छा जी, फिल्म मेकर जो है इंडियन विवेक अग्निहोत्री, उन्होंने बॉलीवुड के स्टार्स के ऊपर आज बड़ा हार्ड हिट किया है। उन्होंने कहा कि जी जिस वक्त हम जवान हो रहे थे, जब हम जवान थे हैं, तो हम जब कांस फिल्म फेस्टिवल पे जाते होते थे तो हम लोग वहाँ पे फिल्में जो हैं शोकेस करने के लिए जाते थे, लेकिन इस वक्त जो बॉलीवुड के स्टार्स हैं वो सिर्फ फैशन के पीछे जाते हैं, और वो उस तरह का फैशन और उस तरह की चीज़ें पहनते हैं जो कि सेंसेशन क्रिएट करता है, इंस्टेड ऑफ बीइंग रियल। बड़े वियर्ड लुक करते हैं वो, और ऑडियंस के सामने जाते हैं। और उनसे पूछा गया कि जी बॉलीवुड के जो स्टार्स हैं, ये जो कुछ भी होती है खराबी, उसमें ये क्वाइट क्यों रहते हैं? वो कहते हैं जी वो क्वाइट इसलिए रहते हैं कि वो ब्रांड्स की प्रमोशंस कर रही होती हैं। ये बिल्कुल इसी तरह है कि आपको शादी पे किसी ने डांस करने के लिए बुलाया, आप उधर गए हैं, उन्होंने आपको पैसे दिए हैं, लेकिन आप उसका फूड क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो आप ऐसे तो नहीं ये कर सकते। तो इसलिए ये वहां पे जाते हैं, ब्रांड्स की प्रमोशन करते हैं, और बिल्कुल क्वाइट रहते हैं, किसी चीज के खिलाफ नहीं बोलते हैं। और ये जो है अब एक्टर्स नहीं रहे, ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बन गए हैं। एक्टिंग शेक्टिंग अब इनके बस का रोग नहीं है, और ये जो उस टाइप के लोग हैं जो कहते हैं लाइफ कूल, बस तो ये उसमें रहना चाहते हैं, क्रिएटिविटी के साथ, यानी कि क्रिएटिविटी के साथ कोई चक्कर इनका ताल्लुक नहीं है।
हाँ जी, दिस पार्ट ऑफ आवर प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय नान कबोब। अगर आप जो है माजिद भाई की तरह पितले दुबले रहना चाहते हैं तो आप प्लीज़ नान कबोब पे जाएं, क्योंकि नान कबोब पे आपको मिलती हैं ग्रिल्ड चीज़ें जिसके के अंदर कोई चिकनाई और कोई ऑयल शॉयल जो है वो आयल वगैरह कुछ भी नहीं होता है जी। तो आप ये बहुत ही हेल्दी किस्म का खाना खाएं। इनकी न्यू लोकेशन अब आ गई है 4052 सैटेलाइट ड्राइव, यूनिट फिल्मी 3 है जी, मिसेस सागा। इनका नंबर है 9052829797, 9052829797। और साहब माई इंश्योरेंस ब्रोकर के वकार अजीम साहब माई इंश्योरेंस ब्रोकर से वाबस्ता हैं और इनका कहना है कि अगर आपने घर की इंश्योरेंस, गाड़ियों की इंश्योरेंस, आपने अपने बिजनेस की इंश्योरेंस करवानी हो तो भाई आप एक दफ़ा इनको मौका दें। हिल गिव यू अ गुड कोटेशन। आप लेना ज़रूरी नहीं है, मगर इनको कॉल करके इनसे कोटेशन ज़रूर लें। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये आपको बहुत सारे पैसे आपके बचा सकते हैं। माई इंश्योरेंस ब्रोकर के वकार अजीम साहब 4163022522, 4163022522 इनका फ़ोन नंबर है। कौकब जावेद साहब बहुत सालों से मॉर्गेजेस की दुनिया में हैं साहब, सेंट्रल मॉर्गेजेस के साथ मुंसलिक कौकब जावेद साहब 4164546065। कोई भी सवाल हो मॉर्गेजेस का तो साहब आप कौकब जावेद से कांटेक्ट कर लें। 4164546065 इनका फ़ोन नंबर है। और साहब हेयर मैक्स के शिराज कहते हैं कि अगर आप मेरे क्लिनिक पे आके साज़ो आवाज़ का हवाला देंगे तो आपका जो हेयरिंग टेस्ट एब्सोल्युटली फ्री करके दिया जाएगा। ये शराज साहब 2 लोकेशन से सर्व करते हैं आपको, एक टोरंटो में, एक मिसिसागा में। अगर आप या आपके घर में किसी को भी सुनने में कमी हो गई हो या हो रही हो तो आप हेयर मैक्स के शराज साहब से कांटेक्ट कर लें। 4167928792, 4167928792। जी जी माजिद भाई, अच्छा तो ये जनाब जो है बड़ा दिल का गम जो है वो शेयर किया है फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री ने। आमिर खान साहब जो हैं जी वो एक पंजाबी फिल्म है कैरी ऑन जट्टा 3, उसकी प्रमोशन के लिए, प्रमोशन तो नहीं वो देखने के लिए आए हुए थे, तो उनसे यहाँ पे पूछा गया आमिर खान साहब से कि भाई आपकी नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो है कब आप शुरू कर रहे हैं, कब आ रही है। तो उन्होंने कहा कि भाई अभी तो मैं करंटली ब्रेक ले रहा हूँ, मैं टाइम जो अपनी फैमिली के साथ गुजार रहा हूँ, मेरा बड़ा अच्छा टाइम गुजर रहा है, तो मैं इस वक्त एज ऑफ नाउ तो मैं किसी फिल्म की तरफ देख नहीं रहा, ना मैं करूंगा प्रोजेक्ट कोई और अभी जल्दी से। और इस वक्त तो मैं आया हुआ हूं यहाँ पे इनको प्रमोट करने के लिए, ये पंजाबी फिल्म जो है, तो आप इसी के ऊपर मैं अपना फोकस रखना चाहता हूं, तो आप लोग भी जो है इस फिल्म को देखें और इसको आप जो है सक्सेसफुल बनाएं। इनकी लास्ट फिल्म जो थी लाल सिंह चड्ढा थी, आपको पता ही है, जो कि बॉक्स ऑफिस पे बॉम्ब कर गई थी, और ये थी हिंदी अडेप्टेशन ऑफ हॉलीवुड की जो फिल्म आई थी फॉरेस्ट गम, उसकी थी, तो वो चली नहीं थी। तो वो कहते हैं जी नहीं अभी मैं आपको बताऊंगा जब मैं नया प्रोजेक्ट शुरू करूंगा। अबरार उल हक साहब जो हैं जी उनको एक टीवी के प्रोग्राम में बड़ा खींचा गया, क्योंकि आपको पता ही है थोड़े दिन पहले उन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा ड्रामा किया, रोए पीटे कि ओहो जो मिलिट्री के साथ हुआ मैं तो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता ये वो, और उसके बाद उन्होंने कहा जी मैं पीटीआई को छोड़ रहा हूं। तो उसके बाद साथ ही जब ये सारा कुछ ड्रामा हो गया उसके बाद साथ ही कॉन्सर्ट करने के लिए लंदन चले गए। अब जब वापस आए तो लोगों ने फिर इनको इंटरव्यू में खींचा, उन्होंने कहा जी भाईजान आप तो बड़ा रोए थे और फिर आप साथ ही जो है बड़े आप उदास थे और कॉन्सर्ट के लिए चले गए। तो उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल ठीक है मैं सॉरी करता हूं, लेकिन बात ये होती है कि ये जो कॉन्सर्ट्स होते हैं इनकी डेट्स जो हैं वो 2-2 महीने पहले से सेट होती हैं। तो 2 महीने पहले तो मैंने सोचा नहीं था पीटीआई को छोड़ने का, और वैसे भी ये कोई कॉन्सर्ट नहीं था, ये एक चैरिटी इवेंट था, वो हॉस्पिटल जो है सहारा ट्रस्ट उसके अंडर ये हो रहा था। और लोगों ने बड़ा इनसे कहा जा रहा था कि जी पीटीआई के जो लीडर अलीम खान साहब हैं वो जो नई पार्टी जहांगीर तरीन साहब के साथ मिलकर बनाना चाहते हैं, शायद उन्होंने एक जो है इनको वहाँ पे बुला के लंच या डिनर दिया था। उन्होंने कहा जी नहीं बिल्कुल नहीं, ये अलीम खान साहब से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मैं तो इस चैरिटी इवेंट के लिए गया था और उसी के लिए का अटेंड करके मैं वापस आ गया हूँ। फ्रेंच स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो हैं अमिलिया ओदे कैस्टेला वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं हमारे नोवैक जोकोविच से, क्योंकि वो कहते हैं जी इन्होंने एक जो है पॉलिटिकल मैसेज दिया है जो कि अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा, और उन्होंने वार्न किया है ये जो सर्बियन प्लेयर हैं नोवैक जोकोविच, उन्होंने कहा कि आइंदा खबरदार आपने इस तरह की कोई बात की। टीवी जो फ्रांस 2 है उसके ऊपर फ्रांस की जो
फ्रेंच ओपन की जो इस वक्त उधर चल रहा है उसकी जो डायरेक्टर हैं अमेलिया मोरेस्मो, उन्होंने भी कहा कि जी ये जो स्पोर्ट्समैन होते हैं दे शुड फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रलिटी, और जो स्पोर्ट्स का फील्ड है उसके ऊपर पॉलिटिक्स लाने की ज़रूरत नहीं होती है और इनको ह्यूमन राइट्स को ज़्यादा डिफेंड करने की ज़रूरत नहीं है, जो ये कह रहे थे। तो ये जो हैं स्पोर्ट्स के और वैल्यूज़ हैं, स्पोर्ट्स इन चीज़ों से फ्री होता है तो इनको उसके ऊपर अमल करना चाहिए। जोकोविच साहब ने थोड़े दिन पहले ये जो आपने आपको कल खबर सुनाई थी कि जो क्लैशेस हो रहे हैं कोसोवो और एथनिक सर्ब्स के बीच में, उस पर उन्होंने कहा था कि सर्बियन में लिखा था कि कोसोवो इज हार्ट ऑफ सर्बिया सो स्टॉप वायलेंस। तो उन्होंने कहा जी कि आप जो हैं ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देने से दूर रहें, ज़्यादा जो हैं पॉलिटिकल होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी मज भाई साफ साफ कह दिया उन्होंने उसको, भाई एक्सक्यूज मी। हाँ अब तू खेड़ बस, तू ज़्यादा पॉलिटिकल गल्ला ना कर, हैं भाई पायन ऐसे। अच्छा जी, इंडिया के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर साहब, वो आज बड़े दिनों के बाद सोए हुए जागे हैं। और हालांकि ये जो बेचारे रेसलर्स थे ये तो अप्रैल 23 से ही दिल्ली में बैठे हुए थे, लेकिन कल तो हमने आपको खबर सुनाई थी कि उन्होंने कहा था कि गंगा में हम अपने फेंक देंगे सारे मेडल्स। आज जी स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर साहब ने रेसलर्स को कहा है कि ये जो FIA के प्रेसिडेंट और BJP के MP हैं बृजभूषण शरण सिंह, जिनके के ऊपर अलेज सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस हैं जो कि वो डिनाई करते हैं, तो वो पुलिस के अंडर अभी प्रोब हो रही है सारी की सारी चीज़। तो इसलिए आप ज़रा जो हैं थोड़ा सा रुक जाएं, अभी उसका डिसीजन आने दें और जो ड्यू प्रोसेस है और रूल ऑफ लॉ जो है उसके ऊपर थोड़ा सा आप जो है एतबार शो कर लें। आपको पता ही, हमने कल आपको बताया था कि ओलंपिक मेडलिस्ट जो हैं बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक, और एशियन गेम्स की जो चैंपियन है विनीश भोगट, उन्होंने कहा था कि हम जो है ना सिर्फ अपने मेडल्स गंगा में फेंकेंगे बल्कि फास्ट करेंगे टिल डेथ अगर हमारी बात जो है वो नहीं मानी गई तो। क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि दिल्ली में अप्रैल 23 से ये मोर्चा डाल के बैठे हुए हैं और इनकी अभी तक सुनी नहीं गई थी। तो उन्होंने कहा जी कि इस वक्त जिस वक्त इन्वेस्टिगेशन अंडरवे है, अनुराग ठाकुर साहब ने कहा, तो उस वक्त इनअप्रोप्रिएट है कि हम किसी के खिलाफ एक्शन लें, लेकिन वैसे उनको जो है ऑर्गेनाइजेशन से हटा दिया गया है। इस पर बात करते हुए एक दफ़ा फिर से भूषण शरण सिंह ने कहा है कि मैंने पहले भी डिनाई किए थे ये एलिगेशन, अब भी मैं कर रहा हूँ, अगर एक भी एलिगेशन मेरे खिलाफ प्रूव हो गया कि मैंने किसी भी फीमेल स्पोर्ट्स प्लेयर को, रेसलर को सेक्सुअली असॉल्ट किया था, तो मैं खुद से अपने आप को फांसी लगा लूंगा। ओह बिग डील, माय गॉड। मैंने आज आपको कहा ना, कॉन्फिडेंटली उन्होंने कहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो हो सकता है ही इज इनोसेंट। या खबरें जो है मैंने आपको कहा है ना आज एक्सप्लोसिव्स हैं, जी चल रहे हैं इसके अंदर कॉन्स्टेंटली। आप देख रहे हो कितने एक्सप्लोसिव चल चुके हैं अभी तक? मैं देख रहा हूँ, मैं नोट कर रहा हूँ, है ना? हाँ जी। हालांकि इनके ऊपर पाबंदी ब्रैम्पटन में भी इसके ऊपर पाबंदी लगी हुई है, मगर हमने चला दी है, देख लो आप। ठीक है। अच्छा जी, एब्सोल्युटली आवर लास्ट न्यूज व्हिच इज अ गुड न्यूज फॉर पाकिस्तान के लिए जो हैं 2 मुकाबलों में फुटबॉल के पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसके लिए उन्होंने पोर्चुगल बेस्ड ईसा सलीमान जो हैं वो और UK बेस्ड जो हैं ओतिस खान, उनको बुलाया गया है एंड दे आर गोइंग टू बी अमंग 28 प्लेयर्स पाकिस्तान की नेशनल टीम में एंड दे विल प्ले 4 नेशंस कप इन मॉरिशस और सैफ चैंपियनशिप जो हो रही है इंडिया में, उसमें ये खेलेंगे। इसके अलावा और भी 7 फॉरेन प्लेयर्स इन अ सेंस के वो पाकिस्तानी बाय ऑरिजिन है, तो वो वहाँ के बाहर के मुल्कों में खेलते हैं। इसके अंदर हैं स्ट्राइकर हसन बशीर, अब्दुल समद, मिडफील्डर्स जो हैं हारून हमीद, रहीस नबी, अदनान याकूब, और डिफेंडर हैं अब्दुल्ला इकबाल, गोलकीपर है यूसुफ भट्ट। ये सबसे पहले तो अपना 11 जून को खेलेंगे ओपनर मॉरिशस के जो होस्ट है 4 नेशंस कप का, मॉरिशस के अगेंस्ट ही। उससे पहले ये लोग मैचेस खेलेंगे केनिया और जिबूटी से। सैफ गेम्स जो कि बेंगलुरु में शुरू हो रही हैं, उसमें जून 21 को उसमें पाकिस्तान अगेन होस्ट जो है इंडिया उसको फेस करेगा, और इससे पहले उनके मैचेस होंगे कुवैत और नेपाल से। ईसा जो हैं वो 25 इयर्स के हैं और बड़े ही अच्छे प्लेयर समझे जाते हैं। फॉर्मर UK अंडर-20 इंटरनेशनल जो है उसके प्लेयर रह चुके हैं और इस वक्त जो हैं पोर्चुगीज 2nd टियर के अंदर खेल रहे हैं। ओटिस जो है वो भी 27 इयर्स के हैं, ग्रिम्जी टाउन इंग्लैंड के अंदर 4th टियर के प्लेयर हैं, उसमें खेलते हैं, यानी कि इनकी बड़ी अच्छी ट्रेनिंग्स जो हैं हुई हुई हैं। इसके अलावा जो बाकी के फॉरेन प्लेयर्स हैं वो भी पाकिस्तान आते जाते रहे हैं और खेलते रहे हैं, जिसमें कि हसन जो हैं 36 इयर्स वैसे तो उनकी एज है, लेकिन इस वक्त वो पाकिस्तान के हाईएस्ट गोल स्कोरर हैं। अब तक उन्होंने जितने भी मैचेस हुए उसमें 9 गोल्स किए हैं।
वाओ। हाँ, तो ये सारे लड़के जो आ रहे हैं, इसका मतलब है कि अब फुटबॉल भी जो है वो काफ़ी अब स्टीम पकड़ेगी। अच्छा जी, इसके अलावा हम आपको बताना चाहते हैं अंगार तंदूर का। जितने भी कोई यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं, रेस्टोरेंट्स को अब स्पेशल अपना तंदूर बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये ऑटोमेटिक तंदूर जो है अंगार का आप ले लेंगे तो इसके अंदर कुलचा, रोटी, नान, पिज्ज़ा वगैरह आप बना सकेंगे। ये यूके में बनाया गया है और ये जो है तकरीबन 250 से 500 के करीब नान पर आवर बना सकता है और 3 टाइम्स फास्टर है ये क्ले अवन से। तो और आपकी गैस भी ये बहुत सारी बचाता है। तो अगर आपको इनसे रब्ता करना है तो आप मुनव्वर साहब को कॉल कर लें। इनका नंबर है 647-786-4282, 647-786-4282।